हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टीरियस केमिस्ट्री जनरल स्टडी। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स पार्ट्स 12th के बारे में। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जेंटल साइंस एंड रिलेटेड टॉपिक्स प्रीवियस ईयर CSIR नेट क्वेश्चन। और इससे पहले हम प्रीवियस वीडियो लेक्चर में वार्डेज नॉमेनक्लेचर बेस्ड क्वेश्चन रिलेटेड टॉपिक्स प्रीवियस ईयर CSIR नेट क्वेश्चन एंड मोर एग्जाम्पल्स के बारे में डिस्कस किए थे। ओके, लेट अस स्टार्ट। इस वीडियो को हम शुरू करेंगे सबसे पहले क्वेश्चन से। यहाँ पर एक क्वेश्चन है जो नेट जून 2016 में आया हुआ है। द नंबर ऑफ skeletal electron pair electrons present in the compounds यहाँ पर कंपाउंड्स C2B3 H5 C2B4 H6 and B5 H9। ओके, देखो यहाँ पर इसमें स्केलेटन इलेक्ट्रॉन पूछा है। ओके, यहाँ पर इसका एग्जाम्पल ऑप्शन ए, यहाँ पर इसका ऑप्शन देखो, ऑप्शन ए 10, 12 एंड 12, ऑप्शन बी 12, 14 एंड 14, ऑप्शन सी 10, 12 एंड 14, ऑप्शन डी 12, 14 एंड 12। ओके, देखो यहाँ पर अब हम इसे सॉल्व करेंगे। सॉल्व, देखो इसे हम नंबर 1, इसे नंबर 2 और इसे नंबर 3 दे देते हैं। ओके, सॉल्व नंबर 1 फर्स्ट। सॉल्व फर्स्ट, देखो यहाँ पर C2B3 H5, हियर C2 इज रिप्लेस विथ BH का होल ट्वाइस B3, ये तो सेम रहेगा और ये भी सेम H5। यहाँ पर टोटल देखो, यहाँ पर 2 और 3 5 बोरॉन है, और देखो यहाँ पर 5 हाइड्रोजन और यहाँ पर 2 हाइड्रोजन। देखो यहाँ पर टोटल 7 हाइड्रोजन। अब इसे हम देखो, यहाँ पर बोरान 5 है, यहाँ पर 5 हाइड्रोजन को लाने के लिए यहाँ से 2 हाइड्रोजन को रिमूव कर देंगे प्रोटॉन के फॉर्म में। ओके, तो यहाँ पर B5 H5 और 2 निगेटिव चार्ज। ओके, यहाँ पर देखो 5 BH यूनिट है। ओके, और 2 निगेटिव चार्ज है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, देखो यहाँ पर अगर BH का इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन की बात करें तो देखो, बोरान के बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन 3 होता है, बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन उसका 3 होता है। देखो यहाँ पर, और 1 हाइड्रोजन का, देखो यहाँ पर ये 1 इलेक्ट्रॉन और 1 हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन मिलके यहाँ पर बॉन्ड बना लेगा, और 2 शेष, देखो ये और ये 2 शेष बच जाएगा। तो यही इसका 2 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन होता है। ईच
BH यूनिट। देखो यहाँ पर तो 5 गुणे 2 और यहाँ पर 2 निगेटिव चार्ज है प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो यहाँ पर टोटल 12 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा इन फर्स्ट एंड सेकेंड। देखो यहाँ पर C2B4H6। देखो यहाँ पर C2 को रिप्लेस करेंगे BH से, तो यहाँ पर BH2 और ये सेम रहेगा B4 और ये H6। टोटल यहाँ पर देखो यहाँ पर 2 बोरान और यहाँ पर 4 बोरान, तो बोरान हो जाएगा 6 और देखो यहाँ पे 6 हाइड्रोजन और यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, टोटल 8 हाइड्रोजन। देखो यहाँ पर अगर हम देखो यहाँ पर 6 बोरान है और यहाँ पर 8 हाइड्रोजन है। यहाँ पर 6 बोरान के बराबर हाइड्रोजन को लाने के लिए यहाँ से दो हाइड्रोजन को हम रिमूव करेंगे, तो यहाँ पर B6H6 और 2 निगेटिव चार्ज आ जाएगा। ओके, अगर इसका हम ज्योमेट्री की बात करें, स्ट्रक्चर की बात करें, तो ये क्लोजो हो जाएगा और ये भी क्लोजो टाइप का होगा। देखो यहाँ पर 6BH यूनिट, यहाँ पर 6BH यूनिट हो जाएगा और 2 निगेटिव चार्ज, तो यहाँ पर 6 गुणे BH का इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन 2 होता है। देखो यहाँ पर 2 ऑलरेडी हम बता चुके हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, यहाँ पर टोटल 14 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा। अब हम बात करेंगे थर्ड के बारे में। थर्ड, देखो थर्ड को हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर है, यहाँ पर दिया गया है B5H9। देखो यहाँ पर अगर देखो यहाँ पर 5 बोरान है और यहाँ पर 9 हाइड्रोजन है, तो देखो इस बोरान के बराबर इस हाइड्रोजन को लाने के लिए यहाँ से हम 2 हाइड्रोजन, यहाँ से 4 हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे इन द फॉर्म ऑफ प्रोटॉन, तो यहाँ पर B5H5 और 4 निगेटिव चार्ज आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पर देखो 5 BH यूनिट है विथ 4 निगेटिव चार्ज, तो यहाँ पर अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करें तो देखो 5 BH का इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन 2 होता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स प्लस 4 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, यहाँ पर टोटल देखो यहाँ पर 14 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा। टोटल 14 इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन B5H9। ओके, तो यहाँ पर अगर ऑप्शन की बात करें तो करेक्ट ऑप्शन बी, करेक्ट ऑप्शन बी। देखो यहाँ पर ऑप्शन भी देख सकते हैं, ये देखो 12, 14 एंड 14। ओके, इसी तरह यहाँ पर एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन वेरी इम्पोर्टेंट। ओके, हर CSIR नेट पॉइंट ऑफ व्यू से देखो यहाँ पर द गिवन डाइमेरिक rhodium complexes have two symmetrically bridging ग्रुप्स। देखो यहाँ पर 2 ब्रिजिंग ग्रुप्स है, H एंड हाइड्रोजन और क्लोरीन। ओके, H एंड Cl। द ज्योमेट्री अराउंड
the geometry around the rhodium in both cases is square planar draw the possible structure and determine the expected bond order of the rhodium bond order. Okay, rhodium bond order in both cases. देखो यहाँ पर कंपाउंड है, कंपाउंड्स ए, देखो यहाँ पर ईटा टू इथाइलिन का होल ट्वाइस रहोडियम और म्यू एच, देखो ब्रिजिंग हाइड्रोजन है और टोटल का होल ट्वाइस. ओके, और यहाँ पर देखो यहाँ पर इथाइलिन ईटा टू इथाइलिन का होल ट्वाइस रहोडियम और यहाँ पर देखो म्यू सीएल, ये सभी का होल ट्वाइस है. ओके, इसे हम सॉल्व करेंगे. देखो यहाँ पर सॉल्व आंसर ए, देखो इसका आंसर ए अगर जिम स्क्वायर प्लेनर है तो इसका ज्योमेट्री कुछ इस तरह एक्सपेक्टेड होगा. देखो यहाँ पर रहोडियम और रहोडियम, देखो यहाँ पर इथाइलिन ग्रुप और ये इथाइलिन ग्रुप, ये ईटा टू मोड में है और यहाँ पर इथाइलिन, दो इथाइलिन ईच रहोडियम पर होगा. और देखो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, तो अगर ये ब्रिजिंग है तो ये कुछ इस तरह होगा. इसमें पूछा गया है कि इसका इस रहोडियम और इस रहोडियम का बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा. देखो अगर इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे तो देखो बैलेंस इलेक्ट्रॉन, देखो रहोडियम का बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन 9 होता है, तो यहाँ पर 2 रहोडियम है, 2 रहोडियम्स प्लस देखो यहाँ पर इथाइलिन ग्रुप है, वो भी ईटा टू मोड में, देखो ये ईटा टू मोड में है. ओके, इथाइलिन, तो इसका इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन वो भी देखो यहाँ 4 इथाइलिन है इन ईटा टू मोड में, तो 4 × 2 इलेक्ट्रॉन्स. और यहाँ पर देखो 2 हाइड्रोजन है इन म्यू टू एच, देखो तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन 1 होता है. तो यहाँ पर टोटल 28 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा, 28 इलेक्ट्रॉन्स. अब हम बात करेंगे, देखो यहाँ पर स्क्वायर प्लेनर के लिए मेटल बॉन्ड डिटरमाइन करने के लिए फार्मूला K इक्वल टू N × 16 माइनस बैलेंस इलेक्ट्रॉन बाई 2. देखो ये फॉर स्क्वायर प्लेनर. ओके, और यहाँ पर देखो K इक्वल टू N × 18
माइनस बैलेंस इलेक्ट्रॉन बाई 2। देखो यहाँ पर ये हो जाएगा फॉर ऑक्टाहेड्रल। ये फॉर ऑक्टाहेड्रल के लिए है। ऑक्टाहेड्रल अगर कॉम्प्लेक्स होगा तो उसके लिए है फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। तो यहाँ पर यूज ये फार्मूला होगा। ओके, तो देखो अगर हम फार्मूला यूज करते हैं K इक्वल टू N हियर वेयर N इक्वल टू नंबर ऑफ मेटल्स। ओके, अगर हम इस स्ट्रक्चर में अगर नंबर ऑफ मेटल्स की बात करें तो देखो 1 और 2। ओके, यहाँ पर 2 रोडियम है तो 2 इंटू 16 माइनस बैलेंस इलेक्ट्रॉन। देखो यहाँ पर बैलेंस इलेक्ट्रॉन 28 है। ओके, देखो यहाँ पर बैलेंस इलेक्ट्रॉन 28 बाई 2। ओके, हियर 32 माइनस 28 बाई 2 इक्वल टू 4। ओके, 4 बाई 2। देखो यहाँ पर 4, तो यहाँ पर टोटल 2 होगा। देखो इस स्ट्रक्चर में अगर बॉन्ड ऑर्डर की बात करें तो यहाँ पर 2 बॉन्ड ऑर्डर होगा। यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू 2, बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू 2। ओके, इसी तरह अगर हम कॉम्प्लेक्स बी में बात करें तो आंसर बी। देखो अगर ये कंपाउंड है ईटा 2 इथाइलिन का होल ट्वाइस रोहोडियम और म्यूसियल और ये सभी का होल ट्वाइस है। ओके, तो यहाँ पर अगर हम एक्सपेक्टेड ज्योमेट्री की बात करें तो देखो यहाँ रोहोडियम और यहाँ पर रोहोडियम। ओके, यहाँ पर 2 रोहोडियम है तो यहाँ पर अगर इथाइलिन यहाँ पर पहले सेट कर देते हैं। देखो ये 4 इथाइलिन। ओके, और यहाँ पर देखो अब हम सेट करेंगे Cl के। यहाँ पर म्यू Cl 2 है। देखो यहाँ पर। ओके, ये इसका पॉसिबल स्ट्रक्चर हो गया, ज्योमेट्री, पॉसिबल ज्योमेट्री। अब हम इसका बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे और उससे पता लगाएंगे कि इसके बीच में कितना बॉन्ड ऑर्डर है। ओके, बैलेंस इलेक्ट्रॉन इक्वल टू देखो यहाँ पर 1 और 2। यहाँ पर 2 रोहोडियम है तो 2 इंटू 9 इलेक्ट्रॉन। रोहोडियम का बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन 9 होता है। 9 इलेक्ट्रॉन प्लस देखो यहाँ पर इथाइलिन 4 इथाइलिन है 4 इंटू 2 इलेक्ट्रॉन्स। और यहाँ पर देखो म्यू 2 Cl है, म्यू 2 Cl। तो यहाँ पर देखो अगर इस तरफ 1 2 3 4 5 6 एंड 7। देखो यहाँ से ये ईटा ये म्यू 1 हो जाएगा। ओके, म्यू 1 और यहाँ से एक कोऑर्डिनेट बांड बनाएगा और यहाँ पर ये कोवेलेंट बांड। ओके, तो यहाँ पर देखो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन करेगा और यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन। ओके, तो टोटल यहाँ पर म्यू 2 Cl 3 इलेक्ट्रॉन्स का कंट्रीब्यूशन करता है। ओके, प्लस देखो यहाँ पर 2 म्यू 2 Cl है 2 इंटू 3 इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू टोटल यहाँ पर 32 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा। यहाँ पर बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 32 एंड फार्मूला यूज करेंगे अब K इक्वल टू N इंटू 16 माइनस बैलेंस इलेक्ट्रॉन बाई 2। ओके, हियर N इक्वल टू 2 इंटू 16 माइनस बैलेंस इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर बैलेंस इलेक्ट्रॉन 32 है, 32 इलेक्ट्रॉन्स बाई 2। हियर
32 माइनस 32/2 इक्वल टू 0/2 इक्वल टू 0 बॉन्ड ऑर्डर। देखो यहाँ पर अगर इस स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पर 0 बॉन्ड ऑर्डर होगा, 0 बॉन्ड ऑर्डर। ओके, इस रोहोडियम के बीच में कोई बॉन्ड नहीं होगा। ओके, ये स्ट्रक्चर एकदम ट्रू है। ओके, नाउ अब हम बात करेंगे कुछ एग्जाम्पल्स के, उसमें उसका स्ट्रक्चर डिटरमाइन। देखो यहाँ पर क्लासिफाई द फॉलोइंग एज क्लोजो, नीडो और अरेक्नो। देखो यहाँ पर C2 B3H7 B6 H12 C B11 H11 2 माइनस D C3 B5 H7 E C B10 H13 1 माइनस F B10 H14 और 2 माइनस। इसी तरह यहाँ पर एक और क्वेश्चन है, देखो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ओके, इसे आप लोग निकाल लीजिएगा, क्या है, क्लोजो है और नीडो है और अरेक्नो है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन 1 है ये, और क्वेश्चन 2 क्लासिफाई द फॉलोइंग एज क्लोजो, नीडो और अरेक्नो। सेम है ये, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज क्लोजो, नीडो और अरेक्नो। ओके, यहाँ पर देखो ये कार्बन, बोरान और हाइड्रोजन है। यहाँ पर एक कुछ डिफरेंट अब एटम्स आएगा। ओके, देखो SB10 H10 और 2 माइनस BNC B10 H11 C सिलिकॉन C2 SiC2 B4H10 D आर्सेनिक AS2 C2 B7H9 EP फास्फोरस कार्बन B9 H11 1 माइनस। ओके, इसमें क्लोजो, नीडो और अरेक्नो बताना है। इसी तरह क्वेश्चन ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नेट जीआरएफ पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड क्वेश्चन 3 क्लासिफाई द फॉलोइंग क्लोजो और नीडो। इसमें क्लोजो और नीडो बताना है। क्लासिफाई द फॉलोइंग एज क्लोजो और नीडो।
ओके। ए देखो इसका ए हो जाएगा B3 H8। यहाँ पर देखो ऑर्गेनोमेटेलिक फ्रेगमेंट्स ऐड हो रहा है यहाँ पर MnCO का होल थ्राइस। ओके। B4 H6CO और यहाँ पर साइक्लोपेंटाडाइन है और इसका होल ट्वाइस C2 B7 H11CO CP। ओके। B5 H10 और ऑर्गेनोमेटेलिक फ्रेगमेंट FeCP। ओके। ये ऑर्गेनोमेटेलिक फ्रेगमेंट्स है और C2 B9 H11 रुदेनियम RuCO का होल थ्राइस। ओके। देखो इसमें इन सभी में क्लोजो और नीडो बताना है। ओके। अब हम बात करेंगे जिंटल आयंस के बारे में। ओके। जिंटल आयंस देखो यहाँ पर अब हम जिंटल आयंस की बात कर रहे हैं। नंबर 1, द आयनिक क्लस्टर ऑफ मेन ग्रुप एलिमेंट्स इज नोन एज जिंटल आयंस। द आयनिक क्लस्टर ऑफ मेन ग्रुप एलिमेंट्स is known as जिंटल आयंस। देखो यहाँ पर अगर हम मेन ग्रुप एलिमेंट की बात करें तो मेन ग्रुप द कॉम्बिनेशन ऑफ S प्लस P ब्लॉक। ओके। S और P ब्लॉक के कॉम्बिनेशन से मेन ग्रुप एलिमेंट्स बनता है S प्लस P ब्लॉक एलिमेंट्स। देखो यहाँ पर अब हम सेकेंड पॉइंट, since their homopolyatomics anions and cations are devoid of ligands, so they are also known as necked cluster. So they are also known as necked cluster. ये होमोपॉलीएटॉमिक्स होता है जो ये जिंटल आयंस
उसका अब हम स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन करेंगे। स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन, ओके। देखो यहाँ पर स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन करने के लिए 2 स्टेप है। स्टेप ए, कैलकुलेट टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। कैलकुलेट टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन TVE, okay. And second step B, convert total valence electron in following way. Convert total valence electron in following way. देखो यहाँ पर अगर होमोपॉलीएटॉमिक 4n+2 टाइप्स के होगा, इस बैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर ये फार्मूला फॉलो करेगा तो उसका स्ट्रक्चर क्लोजो होगा। अगर 4n+4 इलेक्ट्रॉन्स को फॉलो करेगा ये टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन इस फार्मूला को, तो यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर न्यूडो टाइप होगा, ओके। इसी तरह 4n+6 तो इसका स्ट्रक्चर एरेक्नो होगा। इसी तरह देखो यहाँ पर 4n+8 होगा, तब यहाँ पर स्ट्रक्चर हाइफो होगा। ओके, नाउ यहाँ पर 4n+10 अगर हो तब यहाँ पर स्ट्रक्चर क्लेडो होगा। हियर n इक्वल टू नंबर ऑफ मेटल्स इन द क्लस्टर, नंबर ऑफ मेटल्स इन द क्लस्टर, ओके। हियर कुछ एग्जाम्पल्स है, देखो यहाँ पर एग्जाम्पल्स, देखो यहाँ पर सिंपल एग्जाम्पल्स है ट्रांजिशन मेटल के। तो देखो 1 रोडियम 6 CO16 होमोपॉलीएटॉमिक्स है। तो ये देखो ये ट्रांजिशन मेटल का है और ये लिगेंड है, ओके। बट जिंटल आयंस में, अगर जिंटल आयंस के एग्जाम्पल की बात करें तो देखो सेम कंपाउंड होता है, सेम कंपाउंड मेटल भी होगा और सेम कंपाउंड लिगेंड भी होगा, ओके। ये तो ट्रांजिशन मेटल का सिंपल एग्जाम्पल है, ओके, सिंपल एग्जाम्पल। और देखो यहाँ पर अब हम जिंटल्स आयन के एग्जाम्पल्स बता रहे हैं। देखो यहाँ पर इन जिंटल आयंस मेटल्स आर सेम एंड लिगेंड्स आर सेम, ओके। देखो Pb5 और 2- चार्ज, ओके। देखो यहाँ पर मेन ग्रुप एलिमेंट्स है, ओके। और ये देखो ये 5 लिगेंड्स है, नंबर ऑफ लिगेंड्स, ओके। इसी तरह अब पता करना पड़ेगा कि मेन ग्रुप क्लस्टर का इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, ओके। यहाँ पर अब बात करेंगे क्लासिफाई the following main group cluster
देखो यहाँ पर एग्जाम्पल ए सेम है, Pb5 2 माइनस चार्ज। ओके, यहाँ पर देखो हियर n इक्वल टू 5। ओके, नंबर ऑफ मेटल्स, नंबर ऑफ मेन ग्रुप एलिमेंट्स इक्वल टू 5। ओके, देखो टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसे कैलकुलेट करेंगे। फर्स्ट पॉइंट, टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन इक्वल टू, देखो यहाँ पर 5 इंटू, देखो यहाँ प्लम्बन है, प्लम्बन का बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन 4 होता है, 4। ओके, और यहाँ पर 2 निगेटिव चार्ज प्लस 2 हो जाएगा। ओके, 2 इलेक्ट्रॉन। ओके, जो निगेटिव चार्ज होगा तो 8 होगा, अगर प्लस चार्ज होगा तो वो माइनस हो जाएगा। टोटल देखो यहाँ पर 5 4 जा 20 एंड 2 22 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा। इस 22 इलेक्ट्रॉन्स को कन्वर्ट करेंगे, सेकेंड कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर 5 नंबर ऑफ मेटल्स है, तो 4 इंटू 5 प्लस 2। ओके, दिस इज ए फॉर्म ऑफ 4n प्लस 2, तो इसका स्ट्रक्चर क्लोजो हो जाएगा। ओके, इसी तरह यहाँ पर एग्जाम्पल बी है, देखो एस्टेनस 9 और 4 निगेटिव चार्ज। तो इसमें सबसे पहले देखो यहाँ पर हियर n इक्वल टू 9। ओके, नंबर ऑफ लिगेंड्स इक्वल टू 9 है। ओके, अब हम ज्ञात करेंगे टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन इक्वल टू, देखो यहाँ पर 9 इंटू, देखो अगर स्टेनस के बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इसका बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन प्लम्बन जितना होता है, तो प्लम्बन का 4 होता है, इसका भी 4 इलेक्ट्रॉन्स होगा। ओके, 4, और देखो यहाँ पर 4 निगेटिव चार्ज प्लस 4 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो यहाँ पर टोटल 40 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा। इसे हम कन्वर्ट करेंगे तो देखो यहाँ पर 9, तो यहाँ पर 4 इंटू 9 प्लस सेकेंड 4 इंटू 9 प्लस 4। ओके, तो ये 4n प्लस 4 के रूप में है। तो इसका स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर नीडो होगा। ओके, इसी तरह यहाँ पर एग्जाम्पल सी है, स्टीबिन sp4 2 माइनस चार्ज। ओके, तो यहाँ पर देखो सबसे पहले यहाँ पर देखो n इक्वल टू 4, सबसे पहले टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन डिटरमाइन करेंगे। टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन इक्वल टू, देखो 4, और स्टीबिन की बात करें तो स्टीबिन का बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन्स 5 होता है। ओके, तो 5 इलेक्ट्रॉन्स प्लस, देखो यहाँ पर 2 निगेटिव चार्ज है, तो यहाँ पर 2 पॉजिटिव हो जाएगा। ओके, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पर टोटल 22 इलेक्ट्रॉन्स होगा। तो इसे हम कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पर देखो 4 इंटू 4 प्लस 6। ओके, 4n प्लस 6 इक्वल टू, ये एरेक्नो टाइप का एग्जाम्पल है, इसका स्ट्रक्चर एरेक्नो होगा। देखो क्लासीफाई दी फॉलोइंग मेन ग्रुप क्लस्टर देखो यहाँ पर 2 एग्जाम्पल हैं। एग्जाम्पल ए जर्मेनियम Ge9 और
2 नेगेटिव चार्ज और B है बिस्मथ Bi5 और 3 पॉजिटिव चार्ज। ओके, तो यहाँ पर अब हम कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले A जर्मेनियम 9 और 2 नेगेटिव चार्ज। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पर टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर देखो n = 9। ओके, अगर हम जर्मेनियम का वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इसका 4 होता है, 9 × 4 इलेक्ट्रॉन्स। और देखो यहाँ पर 2 नेगेटिव चार्ज, तो यहाँ पर 2 प्लस हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर टोटल 38। इसे अब हम कन्वर्ट करेंगे। सेकेंड पॉइंट, कन्वर्ट देखो 4 × 9 + 2। ओके, तो ये इस टाइप का हो जाएगा 4n + 2। इसका स्ट्रक्चर की बात करें तो ये क्लोजो टाइप, इसका ज्योमेट्री होगा और स्ट्रक्चर। ओके, इन बी को सॉल्व करते हैं। तो देखो यहाँ पर बिस्मथ Bi5 और 3+। तो यहाँ पर देखो n = 5। ओके, अब हम बात करेंगे टोटल बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन TBE = देखो यहाँ पर बिस्मथ का अगर बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन की बात करें तो 5 होता है। तो 5 × 5 इलेक्ट्रॉन्स प्लस देखो यहाँ पर 3 पॉजिटिव है, तो यहाँ पर 3 माइनस हो जाएगा। ओके, 3 माइनस इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर टोटल की बात करें तो यहाँ पर टोटल 22 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा। इसे अब हम कन्वर्ट करेंगे 4n + 2 के फॉर्म में। 4n मतलब इसे कन्वर्ट करेंगे तो देखो यहाँ पर टोटल 5 है, तो 4 × 5 + 2। ओके, 4 × 5 = 20 + 2 = 22। तो यहाँ पर 4n + 2, दिस इज अ क्लोजो टाइप ज्योमेट्री और स्ट्रक्चर। ओके, देखो फर्स्ट में क्लोजो है। यहाँ पर फर्स्ट में देखो क्लोजो एंड बी क्लोजो। ओके, थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल। और मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। ओके।